नमस्कार सभी को। व्याकरण सीरीज के अंतर्गत आज हम वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार, वाच्य के उदाहरण एवं वाच्य परिवर्तन इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है वाच्य। वाच्य और वाक्य में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो फिर से सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं अभी वाच्य। वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, है ना। फिर से एक बार बताता हूँ। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ऐसा देखने में आया कि बच्चे बहुत बार परीक्षा में वाच्य को वाक्य लिखते हैं, वाक्य को वाच्य लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। देखो, वाच्य के हिंदी में 3 भेद है, 3 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है, उसे और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कर्तवाच्य होता है। ध्यान से सुनिएगा कि कर्तवाच्य किसको कहते हैं, है ना। कर्तवाच्य इसको आप देख सकते हैं, जरा ऐसे नीचे से लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, कर्तवाच्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ। ये कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बना सकती है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। कर्तवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कर्तवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ। ये मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते। मोहन ये सवाल हल नहीं कर सकता। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर्तवाच्य में किया जाता है। तो इसे स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, समझ लीजिए, है ना। वाच्य का दूसरा प्रकार भेद जो है कर्मवाच्य। जैसे उनके नाम से हमें पता चलता है, कर्त मतलब कर्ता प्रमुख हो, कर्मवाच्य मतलब इसमें कर्म प्रमुख हो। तो भी उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वह कर्मवाच्य होता है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये कर्मवाच्य है। उदाहरण देखिए, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। कर्मवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको समझने में आसानी हो, इसलिए इन बातों को भी ध्यान दीजिए।
कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जैसे इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। कर्ता अधिक द्वारा। नौकर से गिलास टूट गया, कर्ता को से लग गया। कभी कभी कर्ता का लोप भी रहता है। पेड़ लगा दिए गए हैं, पत्र भेज दिया गया है। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से ये भारी पत्थर नहीं उठाया गया। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जाता है। कार्यालय या कानूनी प्रयोग में हेलमेट न पहनने वालों को दंडित किया जाएगा, चालान घर भिजवा दिया जाएगा आदि। आवश्यकता दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब दवा भी नहीं पी जाती, अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती। जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, जैसे प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है। जब कर्ता ज्ञात न हो, जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, पत्र भेज दिया गया है। अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए, जैसे ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता, नौकर को बुलाया जाए। इस तरह के उदाहरण हम कर्मवाच्य में देख सकते हैं। वाच्य का तीसरा जो प्रकार है, भेद है, वह है भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि वह इसको किस तरह याद रखना है उसके संदर्भ में। इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। जैसे चलो अब सोया जाए। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा? विधवा से रोया भी नहीं जाता, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्यों को केवल कर्तवाच्य में बदला जा सकता है। अभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो परीक्षा में पूछा जाता है आपको, एक तो वाच्य के भेद कितने हैं, उनके नाम लिखिए या उसकी परिभाषा दीजिए, और उसके बाद वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन मतलब एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलना। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है, मतलब बदला जाता है। जैसे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, तो क्या करना पड़ता है इसमें? तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा, से, के द्वारा लगाया जाता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप जोड़ देते हैं। ऐसी कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलना। देखो, भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं। भाववाच्य बनाते समय ने परसर्ग हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है। इन बातों की ओर हमें ध्यान देना है। जितने ज़्यादा हम उदाहरणों का हल करेंगे उतना ये वाच्य परिवर्तन, वाच्य के भेद हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलना, भाववाच्य से कर्तवाच्य में बदलना। इस तरह जैसे सूचना दी गई सूचनाओं को ध्यान में रखकर आपको उत्तर लिखना है। अगर सूचना को अगर ढंग से नहीं देखा तो आपका उत्तर गलत हो सकता है और उसके नंबर आपको नहीं मिल सकते। तो इसलिए सावधानी ये बरतनी है कि पूर्ण प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि प्रश्न का आधा उत्तर प्रश्न में ही छिपा रहता है। बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद भी परीक्षा में कम नंबर लाते हैं। इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी में वे सूचनाओं की ओर ध्यान नहीं देते और वे समझ जाते हैं कि जिस तरह उन्होंने कक्षाओं में उसका अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, वैसा ही होगा, लेकिन उल्टा पूछा जा सकता है वहाँ पर, या थोड़ी वाक्य रचना बदल दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम कुछ प्रश्न अभ्यास करवाते हैं। निम्नलिखित
वाक्यों के वाच्य का नाम लिखिए। देखिए कभी कभी आपको वाक्य दिया जाता है और वाच्य का नाम लिखने के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है। वह खाना खाकर चला गया, मोहन से चला नहीं जाता। आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। अगला वो वाक्य, ड्राइवर बस चलाता जा रहा था, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। रुक्मिणी से ये सामान नहीं उठाया जाता। छात्राएं रात भर पढ़ाई करती रही। वह रामलीला देख रहा है। तन्वी रात भर सो न सकी। अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। तो इनके सभी के जो उत्तर है इस प्रकार है। जैसे पहले वाक्य का कर्तवाच्य, दूसरे का भाववाच्य, तीसरे का भाववाच्य, चौथे का कर्तवाच्य, आगे कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। इन सभी उदाहरणों को आप लिख कर रखिएगा। बार बार तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो अच्छी तरह से हम या उसे नहीं समझ सकते। इसलिए लिख कर रखिए अपने हाथों से, जो नोट्स बनाइए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को कर्तवाच्य में बदलिए। दीप्ति द्वारा नहीं लिखा जाता, शोभना से पढ़ा नहीं जाता। ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। बहुत अच्छा संकलन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास हम कर रहे हैं, है ना। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रयास का आपको कुछ लाभ हो। श्रद्धालु काशीवासियों द्वारा इस सभा का आयोजन किया जाता है। समर्थकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। ये देखो विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। आपके द्वारा उनके विषय में क्या सोचा जाता है। उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। चलिए अब सोया जाए। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया। चलो आज मिलकर कहीं घुमा जाए। इस तरह से कई प्रश्न आप उसको ध्यान से देखिए और इसके उत्तर भी हमने यहाँ पर संकलित किया है। दीप्ति नहीं लिखती है, शोभना नहीं पढ़ती है। तो एक एक वाक्य की ओर, सूचनाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छा संकलन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याकरण एक ऐसा विषय है कि जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया। रामपाल ने बड़े दुखी मन से अपना अपराध स्वीकार किया। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो देख रहे हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके उत्तर भी इधर दिए गए हैं। तो इन उत्तरों को अच्छी तरह से एक के नीचे एक नोटबुक में आप अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा अध्ययन आपका हो जाएगा। अगला प्रकार है, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में कैसे बदलते हैं उसके बारे में। घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया। मोहिनी क्षण भर के लिए भी शांत नहीं बैठती है। चलो अब चलते हैं। पेड़ कट गए हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। वह खड़ा नहीं हो सकता। देखो घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं गया। से का प्रयोग इसमें किया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य परिवर्तन कीजिए। देखो वाक्य दिया जाता है और सामने वाक्य का भेद दिया जाता है कि भाई इस वाक्य में आपको करना है, ये मकान दादाजी ने बनवाया है। तो इसका क्या करेंगे, ये मकान दादाजी के द्वारा बनवाया गया है। दूसरा वाक्य, वह दौड़ नहीं सकता। भाववाच्य, उससे दौड़ा नहीं जाता। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया। अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य भेद पहचानिए। जैसे अभी कहा था मैंने आपको, इस तरह के प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ी गई। लता मंगेशकर मधुर गीत गाती है। बच्चे विद्यालय को साफ सुथरा रखेंगे। थकान के कारण मजदूर से उठा नहीं जाता। इन सभी प्रश्न अभ्यास के लिए आपको ये संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको अच्छी तरह से लिखिए। जैसे भाववाच्य से आप क्या समझते हैं, भाववाच्य की क्रिया की विशेषताएं लिखिए। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य में बदलते समय क्या क्या बदलाव करना चाहिए। या कर्तवाच्य किसे कहते हैं, अन्य उसके महत्वपूर्ण तथ्य जो बिंदु है उसे बताइए। आदि प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्र, परिजन, परिचित लोगों में इसे शेयर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही व्याकरण से जुड़े हुए एवं अपने हिंदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण
वीडियो को आप तक पहुंचाने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि इससे आप अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे एवं अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसे ज़रूर अपने मित्र, परिचित और सहपाठी जो भी है उनमें इसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।